मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय सर सभी प्यारे विद्यार्थी गणों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग प्रश्नोत्तरी को कर रहे थे और आज जो प्रश्नोत्तरी है वह मुहावरे से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। किससे संबंधित है? मुहावरे से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? पहला प्रश्न है, सिर पर सवार रहना। क्या भैया है? सिर पर सवार रहना पूछा गया है। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ठीक है ना। सिर पर सवार रहने मुहावरे का क्या अर्थ होने वाला है? ए विकल्प है मरने मारने पर उतारू होना। बी विकल्प है पीछे पड़ना। सी विकल्प है बाधक होना। डी विकल्प है भाग जाना। ए बी सी डी कौन सा विकल्प आपका सही है? सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। तो सिर पर सवार होने का मतलब, इससे आप लोग कहते होंगे यार क्या एकदम सिर पे मंडरा रहे हो, सिर पे सवार हो, समझ में नहीं आता क्या आपको? कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं को जो आपके सिर पर सवार रहता है क्या रहता है? पीछे पड़ जाता है। क्या हो जाता है? पीछे पड़ जाता है। तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका? पीछे पड़ना। बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, एड़िया रगन्ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है ना। एड़िया रगन्ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ठीक है। पहला विकल्प है एड़ियां साफ करना। दूसरा विकल्प है परिश्रम करना। तीसरा विकल्प है बहुत दौड़ धूप करना। चौथा विकल्प है परेशान करना। ठीक है ना। जैसे आप कोई कार्यालय में जाते हैं तो एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, तीन बार जाते हैं, चार बार जाते हैं, लेकिन आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है। और जब कार्य सिद्ध नहीं होता है तो आप क्या कहते हैं? भैया ऐसा है, एड़ी चोटी रगड़ डाले लेकिन काम नहीं बन पा रहा, काम नहीं हो पा रहा है। तो एड़िया रगड़ने का तात्पर्य होता है बहुत दौड़ धूप करना। क्या होता है भैया? बहुत दौड़ धूप कर डाल रहे हैं लेकिन हमारे कार्य जो हैं, हमारे जो काम हैं, हो नहीं पा रहा है। ठीक है ना। तो क्या होता है भैया? एड़ियां रगड़ने का तात्पर्य होता है बहुत दौड़ धूप करना। अगला देखिएगा। अगला है आपका निम्नलिखित मुहावरों का निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ है। क्या बताना है? अर्थ बताना है। और किसका बताना है? इलायची बांटना। क्या भैया? इलायची बांटना। पहले हम लोग गांव में क्या करते थे भैया? जैसे मान लीजिए, अब तो मान लीजिए कार्ड चल रहा है, तमाम प्रकार की सुविधाएं हो गई हैं। अब तो अगर न्योता होता किसी को भेजा जाता, व्हाट्सअप कर दिया जाता है ना। लेकिन पहले क्या होता था, तो हम लोग जब गांव में न्योता बांटने जाते थे, हमारे घर या हमारे गांव में किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ता था, तो हम लोग जब देने जाते थे या किसी को माले रिलेशन में भी देने जाते तो हम लोग हल्दी बांटते थे। क्या बांटते थे? हल्दी बांटते थे। तो यानी कि हल्दी बांटने का तात्पर्य क्या था भैया? आपको न्योता दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? न्योता दे रहे हैं, यानी कि दावत दे रहे हैं, खाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इलायची बांटना। तो इलायची बांटने का तात्पर्य होता है कि दावत देना। क्या करना? दावत देना। धोखा देना बिल्कुल नहीं, प्रभावित करना बिल्कुल नहीं, अपर्याप्त वस्तु होना बिल्कुल नहीं है। तो जब हम इलायची बांट रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं भैया? आपको दावत दे रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि रसगुल्ला खाने भैया आप आ जाइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना। क्या करना भैया? अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अब भैया अंधे को आप दीपक दिखाएंगे, बेचारा खुद ही अंधा है, हाँ? उसको आप कहेंगे भैया चलो दिखा रहे हैं दीपक, या फिर हाइलोजन वाली लाइट दिखा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क पड़े तो बताइए। क्योंकि बेचारा अंधा खुद ही है, उसे दिखाई नहीं दे रहा कि दिन क्या होता है, रात क्या होती है। आप उसी में आप दीपक दिखाएंगे तो उसे समझ में आएगा? बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। तो पहला विकल्प है अंधे का रास्ता रोशन करना। दूसरा विकल्प है ना समझ को उपदेश देना। तीसरा विकल्प है ना समझ को रोशनी देना। चौथा विकल्प अंधे की सहायता करना। अंधे की सहायता करना। बताइएगा A B C D में से कौन सा विकल्प आपका सही है?
ठीक है। तो यानी कि अंधे का रास्ता रोशन करना। अब भैया अंधा है, जब उसके पास रोशनी ही नहीं है तो उसका रास्ता रोशन करने से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं। पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, ना समझ को उपदेश देना, ठीक, ये हो सकता है। ना समझ को रोशनी देना, बिल्कुल नहीं। रोशनी काहे देंगे भैया, अंधे को हम रोशनी काहे देंगे। अंधे की सहायता करना, अब भैया रोशनी दिखाकर अंधे कौन सी सहायता, तीन मान ले रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। बी विकल्प सही हो जाएगा। ना समझ को उपदेश देना, यानी कि जो अंधा है, जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसे आप उपदेश देंगे, उसे आप रास्ता दिखाएंगे तो कुछ समझने वाला नहीं है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा है क्या। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या कर दिया भैया, मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, रेखांकित मुहावरे का क्या होगा, अर्थ होगा। अब आंखें खोलने का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंधी हुई खोल दीजिए, नहीं। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोलने का मतलब है रास्ता दिखा दिया। जो मैं अंधकार में जीवन जी रहा था, उससे उन्होंने क्या किया, हमें उजाले में लाया। उससे उन्होंने क्या किया भैया, हमको एक पथ प्रदर्शक किया, एक पथ का अग्रसर काम करने का सुचारू रूप से किया, ठीक है ना। भ्रम को दूर करना, ठीक है। किसी बात पर ध्यान ना देना, ठीक है। स्वागत के लिए राह दिखाना, ठीक है। अंधकार दूर करना। ए बी सी डी विकल्प है आपका, बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। प्रश्न अच्छे से दिख पा रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ठीक, अगर देखिएगा, मान लीजिए आप क्या करें, किसी की आंखें खोल दे रहे हैं, किसी की आंखों पट्टी बनी हुई है, तो आप क्या करें, उसके भ्रम को दूर कर देने। भैया आप भ्रम में जी रहे हो, और जो भ्रम में जी रहे हो ना, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आइए अगला देखिएगा, आसमान फट जाना। क्या है, आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। समझ पा रहे, आसमान भैया फट गया है, उसका क्या अर्थ हो रहा है। ए विकल्प है असंभव काम होना, बी विकल्प है बहुत शोर करना, सी विकल्प है चुगली करना, डी विकल्प है अचानक आफत आ पड़ना। अब भैया जैसे कि आप कहते हैं ना कि हमारे ऊपर पूरा आसमान टूट पड़ा है, आसमान फट गया है, यानी कि हमारे ऊपर क्या हो गई है भैया, विपत्ति की पूरी भरमार हो गई है, विपत्ति ही विपत्ति आ चुकी है। तो यानी कि अचानक क्या हुआ है, आसमान फट पड़ना। भैया आसमान बता के फटेगा नहीं, भैया फट रहे हैं, समझ जाइए, ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। तो यानी कि जब आसमान फटेगा तो अचानक फटेगा, और अचानक जब फटेगा तो आपके सामने क्या आ जाएगी, आफत आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, 7 है कौन सा, इनमें से कौन सुमेलित है। क्या बताना है, सुमेलित है। ये प्रश्न थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसे हटा दीजिए आप लोग, कुछ क्षणिक के लिए हटा दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वावलंबी होना। क्या भैया, स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा है, स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा है पौ बारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, ठीक है ना। स्वावलंबी होना, बताइए ए बी सी डी विकल्प में से कौन सा सही है। तो आप कभी देखते होंगे कि कहते नहीं है कि भैया वो व्यक्ति जो है बहुत बड़ा स्वावलंबी व्यक्ति है, क्या है, स्वाभाविक स्वाभिमानी व्यक्ति है, क्या है, स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह अपने पैरों पे खड़ा रहता है, किसी से इधर उधर की बातें नहीं करता है, ज्यादा अनर्थक काम नहीं करता है, सार्थक ही काम करता है। तो यानी कि स्वावलंबी होना का अर्थ है पैरों पर खड़े होना। क्या हो जाता भैया, पैरों पर खड़े होना। आपका सी विकल्प सही है। कौन सा है, सी विकल्प आपका क्या है, सही। अगला प्रश्न देखिएगा, सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा।
क्या भैया है? सब धान कितना है? 22 पसेरी है। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कमेंट करिएगा। सब धान 22 पसेरी, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए विकल्प है सभी के साथ समान व्यवहार करना। बी विकल्प है ऊंची दर की चीजें रखना। सी विकल्प है सबको 22 पसेरी धान देना। बहुत सस्ती होना। कमेंट करिएगा ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही है। अब कहने का मतलब जब सब धान 22 पसेरी है तो यहाँ समानता की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? समानता की बात की जा रही है। यानी कि जितने भी धान हैं सभी क्या है? 22 पसेरी है। संभव तो है नहीं सभी 22 पसेरी हो, लेकिन उसके कहने का तात्पर्य है कि भैया सब क्या है? समान है, समान रूप से है। क्या है? समान है और समान रूप से है। तो यानी सभी के साथ समान व्यवहार करना। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प आपका हो जाएगा सही। सभी के साथ क्या करना भैया? समान व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, दांत काटी रोटी। क्या भैया? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? क्या बताना है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। ए बी सी डी विकल्प कौन सा है? तो दांत काटी रोटी का अर्थ है भैया गहरी दोस्ती। क्या है? गहरी दोस्ती है। आपका ए विकल्प सही है। क्या है? ए विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा है क्या? उड़ती चिड़िया पहचानना। क्या करना भैया? उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ है। चार विकल्प आपके समक्ष उपस्थित हैं। कौन सा विकल्प सही है उसका आपको क्या करना है? चुनाव करना है। पहला विकल्प है दूर की बात समझ लेना। दूसरा विकल्प है मन की बात जान लेना। तीसरा विकल्प है पंछियों की पहचान करना। चौथा विकल्प है कुशल शिकारी होना। कुशल शिकारी होना है। ए बी सी डी विकल्प है। कमेंट करिएगा। तो आप देखते हैं जैसे कि आप लोग कहते होंगे कि भैया ऐसा है जो तुम कर रहे हो ना, हम बहुत पहले कर चुके हैं, है ना? क्या कर चुके हैं? बहुत पहले कर चुके हैं। यानी कि हम उड़ती हुई चिड़िया को क्या करते? पहचान लेते हैं। या तुम जो अनैतिक कार्य कर रहे हो वो हमें समझ है, मैं पहचान चुका हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। ठीक ना? तो यानी कि उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब यही होता है मन की बात जान लेना। क्या होता है? मन की बातों को जान लेना, मन की बातों को परख लेना, मनोदशा को जान लेना, यथा विचार को जान लेना। तो वह क्या होता है भैया? मन की बात जान लेना। आपका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, देखना, वचन से फिरना। क्या भैया? वचन से फिरना उचित मुहावरे चुनिए। यानी कि बातों से पलटना, जिसे हम पलटू राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पलटू राम कहते हैं। यानी कि थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दमड़ी के तीन होना, दांत दांत तले या तालू कह सकते हैं, दांत तालू में जमाना, या दांत तले उंगली दबाना या दांत तालू में जमाना। ए बी सी डी विकल्प है, बताइएगा। यानी वचन से फिरना क्या होता है? पलटू राम होता है। क्या होता है? पलटू राम होता है। और पलटू राम क्या करते हैं? थूक करके चाटते हैं। क्या करते हैं? थूक करके चाटते हैं। और आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में एक जोड़ा गलत है। क्या है? गलत है। उसे पहचानिए। क्या करना है? उसे पहचानिए। कमेंट करिएगा। थोड़ा ये भी प्रश्न गलत हो गया है, यहां इसको काट करके कर लीजिएगा। चलिए इसको हटा ही देते हैं, ये भी प्रश्न गलत है थोड़ा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 प्रश्न देखिएगा, छोड़िए। इधर देखिएगा, कचौड़ी भूल जाना, अरे सॉरी, चौकड़ी भूल जाना, कचौड़ी नहीं, सॉरी, चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है ना?
चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढाढ़ास बधाना। ए बी सी डी कौन सा विकल्प है? ठीक है ना। चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाने का मतलब क्या होता है? राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना या ढाढ़ास बधाना। कमेंट करिएगा, प्रश्न संख्या 14 में कमेंट करिएगा आपका। यहां देखिएगा, चौकड़ी भूल जाने का तात्पर्य है राह ना सूझना, राह को भूल जाना। ठीक है ना, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितने में? 14 में। आइए प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, आपे से बाहर होना। क्या है? आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है ना भैया, आपे से बाहर हो जाइएगा तो उसका सही अर्थ क्या होगा? बहुत गुस्सा होना, मर्यादा लांघ जाना, बहुत ऊंचा होना, देखते रहना। कमेंट करिएगा ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है। ठीक है ना, आपे से बाहर होना बताइएगा। पंद्रह नंबर प्रश्न में कमेंट करिएगा। यहां देखिएगा, आपे से बाहर होने का तात्पर्य है भैया मर्यादा को लांघ जाना। क्या करना? मर्यादा को लांघ जाना। आपका बी विकल्प सही है। कौन सा है? बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। क्या है? गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। ए विकल्प है, बी है, सी है, डी है। शक्तिहीन होना, बेफिक्र होना, ठीक है, या मालदार होना। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है गांठ का पूरा होना मुहावरे का सही अभिप्राय है? तो गांठ का पूरा होना मुहावरे का सही अभिप्राय है मालदार होना। क्या होना? मालदार होना। ठीक है भैया, क्या हो जाना भैया? मालदार हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, जूते चाटना का क्या अर्थ है? जूते चाटने का क्या अर्थ है? जूते चाटने का क्या अर्थ है? कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा। ठीक है, इधर उधर घुमाना, घूस देना, जूतों की चकमा चमकदार बनाना। ठीक है, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। जूता चाटने का अर्थ है खुशामद करना। क्या करना भैया? खुशामद करना। आपका डी विकल्प सही है। कौन सा है? डी विकल्प आपका सही है। अगला देखिएगा, अगला है आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आंख का तारा मतलब होता है भैया दूरदृष्टि, बेपरवाह, प्रिय वस्तु, ठीक है, बहुत प्यारा। कमेंट करिएगा, आंख का तारा कौन सा विकल्प आपका सही है? आंख का तारा में बताइएगा। आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना। आपका डी विकल्प सही है। कौन सा है? डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या भैया? अंधे के हाथ बटेर लगना। ए विकल्प है, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यहां प्राप्त कर लीजिएगा, अंधा भी अपना लक्ष्य क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। अगला है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है। अगला है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अगला है, मुसीबत पर मुसीबत आना।
ABCD 4 विकल्प हैं, यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगने का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि सही मुहावरा क्या होगा। ABCD 4 विकल्प है। अब भैया अंधे के हाथ अगर बटेर लग रही है तो यानी कि अपात्र है। अंधा क्या है, अपात्र है, यानी कि अपात्र लोगों के हाथ में सफलता को लग जाना या सफलता मिल जाना आपका सी विकल्प है। कौन सा है, सी विकल्प है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है ना। घोड़ा बेच करके सो रहे हैं भैया कि जग रहे हैं? चलिए ठीक है, जग रहे हैं। पहला विकल्प है खुशियां मनाना, खूब खर्चा करना, चैन की नींद लेना या सोना कर लीजिएगा, लेना या सोना कर लीजिएगा, चैन की नींद लेना, बेफिक्र हो जाना। अब घोड़ा बेचकर अगर सो रहे हैं भैया तो क्या है आप बताइएगा, चैन की नींद लेना कि बेफिक्र होना, कमेंट करिएगा। आपको दो ही दिक्कत हो, खुशियां मनाना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, आपको खूब खर्च करना बिल्कुल गलत है। अब दो में से आपको निर्णय लेना है, कौन सा आप लोग निर्णय लेते हैं इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। यानी घोड़ा बेचकर आप सो रहे हैं, चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, बेफिक्र होकर के सोना, यानी कि बेफिक्र होकर के सोना या बेफिक्र हो जाना, ठीक ना, बेफिक्र हो जाना। तो यानी कि आपका डी विकल्प सही है, घोड़ा बेच करके सोना। अगले प्रश्न चलते हैं, ठीक है। आज का ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है। जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद।